आप भी 8वें वेतन आयोग के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं? क्या आपको लगता है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ते ही आपकी लॉटरी लग जाएगी? ठहरिए, क्योंकि आज हम आपको उस गणित के पीछे का खतरनाक सच दिखाने जा रहे हैं जिसे रियल हाइक कहा जाता है। 2.57 हो या 3.25, असली खेल आंकड़ों में नहीं, आपकी परचेजिंग पावर में छिपा है। सरकारी गलियारों में इस समय एक ही गूंज है, 3.25। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, इसीलिए फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.25 होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सरकार इसे मान भी ले तो आपकी जेब में आने वाला पैसा दोगुना नहीं होगा? आइए समझते हैं आंकड़ों की इस मायाजाल को। जब 7वें वेतन आयोग जो है वो आया तो शोर मचा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला है। कर्मचारियों को लगा वेतन 2.5 गुना बढ़ गया, लेकिन रुकिए, क्या वाकई ऐसा हुआ? फिटमेंट फैक्टर 2.57 तो हो गया, लेकिन जैसे ही नया वेतन लागू हुआ, पिछला 125% महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होकर शून्य हो गया। जो बढ़ोतरी 25% दिख रही थी, वो महंगाई और भत्तों के एडजस्टमेंट के बाद घटकर मात्र 14.3% रह गई। इसे कहते हैं आंकड़ों की बाजीगरी। अब आते हैं आज के दौर पर। सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं 3.25 का फिटमेंट फैक्टर। मांग जायज लगती है, लेकिन असली विलन अभी पर्दे के पीछे है, और वो है महंगाई। अगर आज आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और 3.25 के फैक्टर से वो 97,500 दिख रही है, तो खुश होने से पहले ये देखिए कि पिछले 10 सालों में दूध, दाल और पेट्रोल के दाम कितने गुना बढ़े हैं। अगर आपकी सैलरी 20% बढ़ी और महंगाई 25%, तो आपकी रियल हाइक असल में -5% है। सुनिए इस गणित का ड्रामेटिक सच। जब नया वेतन आयोग आता है तो आपका मौजूदा महंगाई भत्ता डीए शून्य कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए 2026 तक आपका डीए 60% पार हो चुका होगा। सरकार उसे बेसिक में मिला देगी और कहेगी, लीजिए, हमने सैलरी बढ़ा दी। लेकिन सच तो यह है कि वो पैसा आपको पहले ही डीए के रूप में मिल रहा था। असली बढ़ोतरी तो सिर्फ वो अतिरिक्त हिस्सा है जो मर्जर के बाद बचता है। इस बार यूनियन ने सरकार को घेरने के लिए अक्रोइड फॉर्मूला का नया ढाल बनाया है। वो कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर कुछ भी हो, हमें रियल वेज ग्रोथ चाहिए, यानी महंगाई को मात देने वाली असली बढ़ोतरी। अगर सरकार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर डीए का समायोजन कर देती है तो ये केवल एक आई वॉश होगा। तो अगली बार जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वेतन वृद्धि का मैसेज देखें तो सिर्फ फिटमेंट फैक्टर मत देखिए, देखिए अपनी नेट टेक होम सैलरी और महंगाई दर के बीच का फासला, क्योंकि असली बढ़ोतरी वो नहीं जो कागजों पर दिखे, बल्कि वो है जो आपकी बचत में दिखे। तो चलिए आंकड़ों के इस मायाजाल को दूध का दूध और पानी का पानी इसका करते हैं। नीचे दी गई टेबल आपको बताएगी कि 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग के पीछे का असली सच क्या है और आपकी जेब में वास्तव में कितनी रियल हाइक आएगी। डीए का गायब होना। जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होता है, आपका वर्तमान महंगाई भत्ता डीए जो 2026 तक 50% से कहीं ऊपर होगा, खत्म होकर बेसिक में मिल जाता है। यानी 100 रुपए की सैलरी में 50 रुपए जो डीए मिल रहा था, वो अब सैलरी का हिस्सा है। नया पैसा सिर्फ वो है जो इसके ऊपर मिलेगा। जैसे ही आपका फिटमेंट फैक्टर 3.25 होगा, आपकी बेसिक सैलरी छलांग लगाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोग हायर टैक्स स्लैब 30% में पहुंच जाएंगे। सरकार एक हाथ से वेतन देगी और दूसरे हाथ से इनकम टैक्स के रूप में एक बड़ा हिस्सा वापस ले लेगी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केवल बेसिक नहीं बढ़ती, बल्कि आपका हाउस रेंट अलाउंस भी रिवाइज होता है। असली रियल हाइक भत्तों के इस नए कैलकुलेशन में ही छिपी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो टैक्स और महंगाई के बाद कर्मचारी की रियल हाइक 10% से भी कम रह सकती है। इसीलिए यूनियन 3.25 पर अड़ी है। लेकिन 3.25 भी हो गया तो कितना हो जाएगा? अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर ही लगा तो यकीनन लेवल 1 यानी 18,000 वालों की बेसिक सैलरी 58,500 हो सकती है। इसमें डीए के 9,000 जीरो हो जाएंगे, तो टेक होम मुश्किल 15 से 18% बनेगा। असली फायदा मुश्किल से 10-12 हजार का हो सकता है। लेवल 7 की जो बेसिक सैलरी अभी 44,900 है, वो
3.25 फिटमेंट फैक्टर के साथ 1,45,925 हो जाएगी। इसके साथ ही डीए के 22,450 खत्म हो जाएंगे। हाथ में आएगा 16 से 19%। 10 साल के इंतजार के बाद जो ग्रोथ होगी वो 15 से 20%, वो भी तब जबकि फिटमेंट फैक्टर 3.15 होगा। तो क्या सरकार 2026 के चुनाव से पहले कर्मचारियों को ये बम्पर गिफ्ट देगी या फिर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर ही रोक दिया जाएगा? हम रखेंगे हर आंकड़े पर पैनी नजर। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।